ये है सैमसंग का अभी तक का आने वाला सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन। और जब ये अनवील हुआ था और इवन जब ये मेरे पास आया था तब मेरे पास काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, जैसे कि क्या इसकी 3900 mAh की बैटरी एक पूरे दिन का बैटरी बैकअप भी दे पाएगी, क्या इतना पतला फोन हीटिंग को मैनेज कर पाएगा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या वो उस लेवल का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा पाएगा जितना पावरफुल इसके अंदर चिपसेट मिलता है। और ये वीडियो कोई सैमसंग की तरफ से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हमने अपने एंड से इस फोन की इन डेप्थ टेस्टिंग करी है और जो रिजल्ट हमें मिले उन्होंने हमें चौंका दिया है। तो चलो फटाफट से करते हैं S25 Edge का रिव्यू, और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि इस स्मार्टफोन और S25 Ultra के बीच में सिर्फ 6-7 हजार रुपए का डिफरेंस क्यों है। अब आई गारंटी इस फोन का फर्स्ट इंप्रेशन आपके लिए बहुत ही शॉकिंग होने वाला है। जस्ट लुक एट हाउ स्लिम दिस डिवाइस इज, और स्लिम होने के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट भी है, जस्ट 163 ग्राम। अब अगर आप कोई हैवी फोन यूज कर रहे हो जैसे iPhone 16 Pro Max या S25 Ultra, उसके बाद अगर आप इस फोन को हाथ में उठाते हो ये फोन जैसा फील ही नहीं होता। ऐसा लगता है आपने किसी ग्लास के टुकड़े को पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर ये डिस्प्ले काम कर रहा है। और ये चीज मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, इस चीज को आपको पर्सनल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ये मैं वीडियो के थ्रू आपको नहीं बता सकता। और सच में ये इस फोन का एक बहुत ही यूनिक यूएसपी है। अब इतने प्रीमियम स्लीक डिजाइन के कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि जैसे ही आप इस फोन को हाथ में उठाते हो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही डेलिकेट है, ये बहुत जल्द टूट सकता है। और मैं भी जब इसे अपनी टेबल पे रखता हूँ तो बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है, स्पेशली जब इसका वॉवल बहुत ज्यादा है। ऑल्सो जब मैंने इसे मेरे टीम मेंबर्स को दिखाया तो वो एक हाथ की जगह 2 हाथ यूज कर रहे थे, उन्हें डर लग रहा था ये उनसे टूट ना जाए। हाउएवर अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन प्रोटेक्शन मिलता है। इसके फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 2 का प्रोटेक्शन एंड बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। ऑल्सो इसमें जो फ्रेम यूज किया गया है ये भी ग्रेड 5 टाइटेनियम यूज किया है, यानी कि फोन अच्छा खासा ड्यूरेबल है। साथ ही IP68 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट की रेटिंग्स भी है, तो अगर पानी वगैरह में भी गिर जाता है तो कोई टेंशन नहीं है। हाउएवर यहाँ पे अगर आप ग्लास और बैक कवर यूज करते हो तो ये काइंड ऑफ आपको नॉर्मल फोन की तरह ही दिख सकता है, और जो इसका यूएसपी है वो यूएसपी बचेगा ही नहीं। अब जहां तक मैं दिमाग लगा पा रहा हूँ ये फोन उन लोगों को टारगेट करता है जिनका सिर्फ ऑफिशियल वर्क है, जो पूरा दिन अपने ऑफिस पे बैठते हैं एंड ऑब्वियसली जिनके पास काफी सारा पैसा है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कि बिना कवर और स्क्रीन गार्ड के फोन यूज कर सकते हैं। अब अगर इसके डिस्प्ले की बात करूं तो ये इस फोन का वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट है, क्योंकि इतने पतले फोन में जब आप इस डिस्प्ले को देखते हो तो ऐसा लगता है कि आपने किसी पतली सी टाइल या फिर ग्लास के टुकड़े को पकड़ा हुआ है और उसके अंदर आपको इतना ब्यूटीफुल कलरफुल डिस्प्ले मिलता है। इसका 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो कि बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो ये LTPO डिस्प्ले है, यानी कि ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक फ्लक्चुएट कर सकता है, जिससे ऑब्वियसली बैटरी बचती है। डिस्प्ले की बेजल्स भी बहुत ही ज्यादा मिनिमल है। इवन अगर आप S25 Ultra और इसका डिस्प्ले साइड बाय साइड देखते हो तो यहाँ पे ज्यादा कुछ डिफरेंस फील नहीं होता है। हालांकि S25 Ultra के कंपैरिजन में यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है जो कि मिसिंग है, वो है इसकी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, एंड ट्रस्ट मी ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है अगर मैं इसकी प्राइस को कंपेयर करता हूँ। सीरियसली S25 Ultra आपको सिर्फ 6 से 8 हजार रुपए ज्यादा देने पे मिल जाता है, तो उसके कंपैरिजन में ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। एंड आई लव S25 Ultra की ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, इसके सामने मुझे iPhone 16 Pro Max का भी डिस्प्ले फीका लगता है। अब मैं इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस शेयर करूं तो डिस्प्ले बहुत ही कमाल का है, काफी क्रिस्पी सैचुरेटेड कलर्स ऑफर करता है, तो भाई कंटेंट वॉचिंग में आपको मजा ही आ जाएगा। बस यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर ये बाय डिफॉल्ट FHD+ पे होता है, जिसको आप QHD+ पे शिफ्ट कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्लियर डिस्प्ले। लेकिन अगर QHD+ करते हो तो बैटरी लाइफ इफेक्ट होगी, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, वैसे ही बहुत छोटी बैटरी है इसके अंदर। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड का बेस्ट चिपसेट मिलता है जो कि Snapdragon 8 Elite, एंड यहाँ पे दी बेस्ट स्टोरेज टाइप मिल जाता है, LPDDR5X RAM, UFS 4.1 स्टोरेज। तो भाई ये आपको डे टू डे लाइफ में बेस्ट परफॉर्म करने वाला है, कहीं से कहीं तक कोई कंप्लेन नहीं आने वाली है। लेकिन अगर मैं इसे कंपेयर करूं S25 Ultra से तो यहाँ पे आप Antutu स्कोर्स देख सकते हो, इवन यहाँ पे Geekbench स्कोर्स देख सकते हो। सेम चिपसेट होने के बाद भी ये उस लेवल के स्कोर्स नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है जिस लेवल के S25 Ultra करता है, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ फॉर्म फैक्टर। तो भाई यहाँ पे हमें स्कोर्स में डिफरेंस साफ दिख रहा है, लेकिन हमने इसकी इन डेप्थ रियल लाइफ गेमिंग टेस्ट करी है, तो यहाँ पे एक बार इस गेम टेस्ट को देखो। अब इस टेस्ट को करने से पहले हमने AC को ऑन किया हुआ था, पूरा रूम ठंडा किया, जैसे ही वो 28 डिग्रीज पे आया हमने इसका टेस्ट स्टार्ट किया, और अब सिर्फ फैन ऑन था, AC हमने बंद कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं AC ऑन करके करूंगा तो इसका रियल पोटेंशियल मुझे नहीं पता चलेगा, और अगर इस गर्मी में मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर टेस्ट करूंगा तो वो भी फेयर डील नहीं है। तो इसलिए हमने रूम टेम्परेचर को कम किया एंड देन AC ऑफ करके उसके बाद इसके अंदर गेमिंग टेस्ट किया। अब इस फोन के अंदर आपको 90 FPS तक की सेटिंग्स मिल जाती है, एंड हमने 90 FPS पे BGMI खेलना स्टार्ट किया, और ये गेम प्ले हमने 30 मिनट तक लगातार किया। ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक 90 FPS कंसिस्टेंट FPS प्रोवाइड कर रहा था, इवन
लेकिन बीच में इसने थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट किया और फ्लक्चुएट होकर भी सिर्फ ये 84 FPS तक आया। इसके बाद ये वापस से 90 FPS जंप कर गया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस हो जाती है। ऑल्सो जब हमने एंड में इसकी हीटिंग टेस्ट करी तो वो 41 डिग्रीज थी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की बात हो जाती है क्योंकि ये कोई मेजर हीटिंग नहीं है। और भाई इस चीज ने मुझे सीरियसली सरप्राइज कर दिया है कि इतने पतले फॉर्म फैक्टर वाला फोन इतनी अच्छी गेमिंग करवाने के साथ साथ हीटिंग भी इतनी अच्छी तरीके से कैसे मैनेज कर ले रहा है। हालांकि यहाँ पे जो वेपर कूलिंग चैम्बर यूज किया गया है वो थोड़ा सा ज्यादा एडवांस वाला है। और ये चीज मैं फिर से मेंशन करूंगा, गेम प्ले करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था भाई ये कितना पतला फोन है, मतलब सीरियसली मेरी फिंगर्स से भी पतला फोन है। और भाई सच में ऐसा लगता है कि टाइल का टुकड़ा पकड़ा हुआ है मैंने हाथ में। ये तो गजब हो गया है। S25 अल्ट्रा हीट हो गया और ये अब काम नहीं कर रहा। बट ऑन दी अदर हैंड एज जिसमें बोलते हैं कि हीटिंग ज़्यादा हो सकती है, वो बढ़िया काम कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है एंड ये अटक चुका है। चलो फटाफट से इसका स्पीकर सुन लेते हैं। अब एक बार कंपैरिजन के लिए S25 अल्ट्रा का साउंड सुनो। डेफिनेटली S25 अल्ट्रा का साउंड थोड़ा सा ज्यादा बेसी है एंड थोड़ा सा ज्यादा लाउडर है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो इतने पतले फोन से ऐसा साउंड आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। काफी अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये। अब इसके सॉफ्टवेयर की बात करूं तो भाई सैमसंग यूजर्स ऑलरेडी जानते हैं One UI 7 का सपोर्ट मिलता है इसके अंदर। ऑल्सो 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाते हैं और हाँ एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड है तो आपको दी बेस्ट एक्सपीरियंस ही मिलने वाला है। एंड यहाँ पे अगर आप स्पेशली एप्पल से आ रहे हो तो यहाँ पे भाई आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको टॉप ऑफ द लाइन AI फीचर्स का सपोर्ट इसके अंदर मिलता है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑल्सो अगर आपका कंसर्न सिक्योरिटी है तो सैमसंग नॉक्स की सिक्योरिटी का भी सपोर्ट मिल जाता है इसके अंदर और इसका UI तो ऑलरेडी एंड्रॉइड का बेस्ट UI है। अब इस फोन की सबसे मेजर कंसर्न के बारे में बात करते हैं, जो कि इसकी 3900 mAh लिथियम आयन बैटरी है। अब यार ये डिवाइस आने से पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके अंदर हमको सिलिकॉन कार्बन का सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण इसकी बैटरी कैपेसिटी काफी अच्छी होगी, एटलीस्ट 5000 mAh के आसपास, जैसे कि OnePlus ने अपने 13S के साथ किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर 3900 mAh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है। ऑल्सो 25 वॉट वायर्ड चार्जिंग एंड 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर करता है, जो कि G2 टेक के साथ आती है। अब यार देखो इतने महंगे और फ्लैगशिप फोन के अंदर 3900 mAh की बैटरी काफी कम फील होती है। हमारी टेस्टिंग में डे 1 में इसने ऑलमोस्ट 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड किया है। और इस दिन हमारा फोन फुल डे वाईफाई पे था, यानी कि कोई भी सिम कार्ड नहीं लगा हुआ था इस पे। एंड ऑल्सो इस पे हमने 5 घंटे तक तो सिर्फ यूट्यूब वीडियो प्ले करी है, जो कि बिना साउंड के चल रही थी। तो हाँ, अगर आप सिम डालते हो, कंटेंट वॉचिंग करते हो तो इतना ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम तो नहीं प्रोवाइड करेगा ये, लेकिन फिर भी एक लाइट टेस्टिंग के लिए हमने इसे परफॉर्म किया था। इसके बाद 1 घंटा 4 मिनट BGMI खेला, जिसमें सिर्फ 7.7% बैटरी गई। 38% 3D मार्क रन किया, जिसमें 5% बैटरी गई। इसके अलावा छोटे मोटे टास्क किए, जिसकी डिटेल सामने देख सकते हो। अब इस दिन की टेस्टिंग देख सकते हो, यहाँ पे हमने करीब 2.5 घंटे के आसपास यूट्यूब प्ले किया, जिसमें 12% बैटरी गई। 20 मिनट Antutu प्ले किया, जिसमें 9.5% बैटरी गई, जिसमें हमने इसका CPU टेस्ट किया था। करीब 1 घंटा 7 मिनट इंस्टाग्राम चलाया और करीब 1.5 घंटे के आसपास फ्री फायर मैक्स गेमिंग करी। इसके बाद BGMI में 15 मिनट TDM खेला, जिसमें सिर्फ 1.8% बैटरी गई। तो इन शॉर्ट एक काफी अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहा है। इतना बैटरी बैकअप मैं इस पतले फोन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब अगर इसके कैमरास की बात करूं तो यहाँ पे आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें पहला प्राइमरी लेंस आपको सेम S25 अल्ट्रा वाला 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो ये आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि S25 अल्ट्रा में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। ऑल्सो इसके फ्रंट कैमरा में 32 मेगापिक्सल का लेंस है, जो कि सेम S25 अल्ट्रा में मिलता है। अब इसके कैमरा आउटपुट को S25 अल्ट्रा के कैमरा आउटपुट से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अल्ट्रा वाइड एंगल सैंपल्स देख सकते हो। अब S25 अल्ट्रा के अंदर आप 50 मेगापिक्सल तक के फोटोज क्लिक कर सकते हो, वहीं ये सिर्फ 12 मेगापिक्सल तक क्लिक कर सकता है। लेकिन अगर आप बाय डिफॉल्ट सेटिंग चेक करते हो तो वो S25 अल्ट्रा के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल की ही मिलती है, यानी कि अगर आप नॉर्मली फोटोज क्लिक करते हो तो दोनों में आपको सिमिलर सा ही आउटपुट दिखाई देगा। बाकी दोनों के ही प्राइमरी लेंस आपको 200 मेगापिक्सल्स के मिलते हैं, जिसके आउटपुट बहुत हद तक सिमिलर हैं। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दोनों में ही सिमिलर सी प्रोसेसिंग होती है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं आपको स्किन टोन्स एंड कलर शिफ्ट का डिफरेंस मिलता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इमेजेस जज करूँ तो वो काफी सिमिलर से ही है। इसके अलावा एक चीज मैंने नोटिस करी है कि S25 अल्ट्रा से जब
जब भी आप फोटोज क्लिक करते हो तो आप बहुत पास वाले ऑब्जेक्ट की भी फोटो काफी क्लियर क्लिक कर सकते हो। ऑल्सो पीछे बोके इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। वहीं S25 Edge S25 Ultra जैसे लेवल की फोटोज नहीं क्लिक कर पाता है। अलावा यहाँ पे कुछ और सैंपल्स देख सकते हो, दोनों का कलर प्रोसेसिंग काफी सिमिलर आई है। ऑल्सो HDR फोटोज भी आपको काफी सिमिलर सी ही मिलती है। एक चीज जहाँ पे S25 Edge लैग करता है वो है 5x टेलीफोटो लेंस। यहाँ पे आपको कोई भी 5x टेलीफोटो लेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन डिजिटली ये फिर भी 10x तक जूम कर सकता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि क्या आप ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेक्रीफाइस करना चाहोगे फॉर अ टेलीफोटो लेंस। अब फ्रंट कैमरा की बात करूं तो ये भी बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे भी जो फील्ड ऑफ व्यू है वो मुझे S25 Edge के अंदर ज्यादा दिखाई दिया। यहाँ पे सेल्फीज में भी आप देख सकते हो कि ये S25 Edge ज्यादा डेटा कैप्चर कर सकता है एज कम्पेयर टू S25 Ultra। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के बीच में प्राइस डिफरेंस देखूं तो वो सिर्फ 6 से 8 हजार रुपए के आसपास आता है। लेकिन अगर मैं इनको हेड टू हेड कंपेयर करूं तो S25 Ultra वे सुपीरियर निकल के आता है एज कम्पेयर टू S25 Edge। यहाँ पे आपको S Pen मिलता है, बड़ी बैटरी मिलती है, कैमरा ज्यादा मिलते हैं, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाला डिस्प्ले मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आप प्राइस टू रिवॉर्ड रेशियो देखते हो तो वो आपको वे बेटर मिलेगा S25 Ultra के अंदर। लेकिन बात आती है S25 Edge किसको टारगेट करता है। तो देखो, S25 Edge उन लोगों को टारगेट करता है जिनको कि बड़े साइज में एक बहुत ही हल्का और प्रीमियम फील प्रोवाइड करने वाला फोन चाहिए। डेफिनेटली उनका बहुत ज्यादा हैवी यूसेज होता नहीं है, और मे बी वो ऑफिस में काम करने वाले या फिर बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं जिन्हें एक ऐसा फ्लैगशिप फोन चाहिए जिनके अंदर आपको भर भर के कैपेबिलिटीज मिले विद अल्ट्रा थिन डिजाइन एंड लाइट वेट। डेफिनेटली फोन को पकड़ने, हाथ में उठाने, इवन चलाने की भी जो फीलिंग है वो किसी भी और दूसरे स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलेगी आपको। हाउएवर, अगर आपने ये फोन परचेज करने का डिसीजन बना लिया है तो भाई रुक जाओ। अभी सितंबर में एप्पल अपने iPhone 17 Air को भी अनवील करने वाला है, जो कि इस फोन से भी ज्यादा पतला होने वाला है। कैन यू इमेजिन, ये भाई फोन ऑलरेडी इतना पतला है और इससे भी ज्यादा पतला होने वाला है iPhone 17 Air। हाउएवर, वहां पे भी काफी सारी सैक्रिफाइसेस मिल सकते हैं, तो जैसे ही फोन आएगा तो उसका रिव्यू कर दूंगा। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।